दोस्तों, करीब 1000 साल तक जी लेने के बाद साधारण नाग नागिन अपनी असीम शक्ति को प्राप्त करते हैं और उन्हें नागमणि की प्राप्ति होती है, जिसके सहारे वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कहते हैं इच्छाधारी नाग नागिन का प्यार बहुत अटूट होता है। नागिन को अपने नाग की जुदाई सहन नहीं होती। यदि कोई उसके नाग को मार दे या फिर उससे छीन ले तो फिर जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया, नागिन उसे छोड़ती नहीं। ऐसा ही कुछ नज़ारा उत्तर प्रदेश के देवरिया गांव में देखने को मिला। दोस्तों, इस घटना को बताने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। देवरिया गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। खेती और गाय भैंस के दूध को बेचकर वे अपना जीवन यापन करते थे। पत्नी गीता कुछ गांव की अन्य महिलाओं के साथ गाय भैंसों के लिए घास लाने अक्सर सुबह घर के काम निपटाने के बाद जंगल जाया करती थी। जंगल के जब निचले हिस्से की तरफ सारे घास कम होने लगे तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऊपर की तरफ थोड़ा और जंगल के अंदर की तरफ निकला जाए, और गीता अपने अन्य साथी महिलाओं के साथ जंगल के और अंदर प्रवेश कर गई। उसी घने जंगल के अंदर एक इच्छाधारी नागिन और नाग का जोड़ा रहता था। उस दिन नाग को छोड़ नागिन उस जंगल के दूसरी तरफ भ्रमण को निकली हुई थी। जब गीता घास काट रही थी तो उसकी नज़र अचानक नाग पर पड़ गई। नाग को देख वो काफ़ी डर गई और बगैर कुछ सोचे समझे उसने अपने पास में ही रखे बड़े पत्थर को उठाया और नाग के सर पर दे मारा। नाग की वहीं मौके पर मौत हो गई। गीता ने एक लकड़ी के सहारे उस सांप को पहले तो देखा कि कहीं ये जिंदा तो नहीं, फिर उसी लकड़ी के सहारे उसे पास की ही झाड़ी पर फेंक दिया और घास लेकर घर चली आई। दोस्तों, कहते हैं नागिन अपने मरे नाग की आंखों को देख उसके कातिल का पता लगा लेती है। जब वो नागिन वापस अपने बिल की तरफ आई तो अपने नाग को आसपास ना देख उसकी खोज करने लगी, और झाड़ी के किनारे जब उसने अपने मृत नाग के शरीर को देखा तो उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने नाग के कातिल से बदले की ठान ली। वो जान चुकी थी कि गीता ने ही उसके नाग को मारा था। अगले दिन गीता जब अपने अन्य साथियों के साथ उसी जगह घास काटने आई तो उस नागिन ने मौका पाकर उसे डस लिया, परंतु गीता की उन साथियों में से एक नाग के जहर को उतारना जानती थी, जिस कारण से गीता की जान बच गई और अब गीता ने जंगल आना छोड़ दिया। नागिन को पता था कि गीता अभी भी जिंदा है। एक दिन गीता जब घर पर खाना बना रही थी तो उसे अपने रसोई घर के जो दरवाजा होता है उसी के पास नागिन दिखाई दी, तो वो तुरंत वहां से भाग गई। कई बार गीता उस नागिन को अपने घर के ही आसपास देख चुकी थी। जब गीता उस नागिन से ज्यादा ही परेशान हो गई तो उसने अपने पति को सारी बात कही। तब रमेश और गीता एक प्रसिद्ध सपेरे के पास गए। गीता को देखकर ही उस सपेरे ने बता दिया कि गीता पर एक नागिन का साया पड़ चुका है और वो गीता को मारकर ही दम लेगी। फिर उस सपेरे ने गीता से पूछा कि क्या तुमने किसी नाग को मारा तो नहीं था? तो गीता ने जंगल वाली अपनी सारी बात बता दी। सपेरे के साथ वे दोनों जंगल में उसी झाड़ी की तरफ गए जहां गीता ने उस नाग को मारकर फेंका था, और विधि विधान के साथ उस मरे नाग का अंतिम संस्कार किया गया। गीता को वहां देख वो नागिन जैसे ही गीता की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि सपेरे ने तुरंत अपने शक्तियों के सहारे उस नागिन को कुछ दूर पर ही रोक अपने वशीभूत कर लिया। कहते हैं आज भी उस सपेरे के कैद में वह नागिन है। परंतु दोस्तों, किसी भी जानवर को इस तरह मारने का हमें कोई हक नहीं। उनमें भी हमारी तरह भावना होती है और जान होती है। दोस्तों, कोई भी सांप इंसान पर कभी भी पहले हमला नहीं करता जब तक कि हम उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर करें।